Good morning, students. In continuum mechanics, we start chapter 1 and now we discuss the topic transformation law of vector. First, we discuss about the index notation of vector. Index notation of the vector A are represented by AI. AI means A1, A2, A3 in 3-dimensional space. किसी भी वेक्टर को 3-dimensional स्पेस में इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में बताया था आपको, AI की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था. नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ वेक्टर. y1, y2, y3 are unprimed axes through the origin O and y1 dash, y2 dash and y3 dash are primed. प्राइम का मीन्स क्या है, डैश लग रहे हैं यहाँ पे, तो ये प्राइम्ड एक्सेज हो गए. ये विदाउट डैश हैं तो अनप्राइम्ड एक्सेज. ओके, तो वाई जनरली इसको वाई आई डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको वाई आई से भी. तो वाई आई बी अनप्राइम्ड एक्सेज थ्रू द ओरिजिन O and yi dash be the primed axis through the origin O dash. इन दोनों डायग्राम्स को कंबाइन करें तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो. क्यों? ये y1, y2, y3 हो गया, ठीक है, और ये इसको भी इसके साथ कंबाइन करोगे. इसका मीन्स ये है कि ये जो एक्सिस है इनको 45 डिग्री पर रोटेट कर दो. 45 डिग्री पर रोटेट करोगे तो ये इस तरह से और ये जो है वो इस तरह से स्ट्रेट ये हो जाएगा. तो इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, O और O डैश दोनों ओरिजिन एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, ये वेक्टर A है, PQ जो है इसको वेक्टर A से शो किया है. इसे वेक्टर को इस तरह से भी ओरिजिन से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ये इस तरह से लेते हुए इसको और ये वेक्टर A से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इस तरह से भी वेक्टर A को शो कर रहे हो तो भी ठीक है. जनरली अपने को ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ वेक्टर जो है वो ओरिजिनेट करना है यहाँ पे, तो उसके लिए वेक्टर A ये हो गया. लेट अस टेक A be any vector in this 3-dimensional space. Now we suppose that, now we take the component of vector A in yi axis are ai and the component of vector A in yi dash axis are ai dash. जो वेक्टर A है इसका अनप्राइम्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग तो कंपोनेंट क्या लिया है, AI, ठीक है, और वाई आई डैश प्राइम्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग कंपोनेंट क्या है, AI डैश. भाई वाई आई डैश है तो AI डैश कंपोनेंट हो गए. AI डैश का मीन्स क्या है, A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश. ठीक है, 3-डायमेंशनल की बात हो रही है तो तीनों कंपोनेंट लोगे, A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश. वाई आई एक्सिस है तो इसके अकॉर्डिंग AI कंपोनेंट ले लिया, A1, A2, A3. ठीक है, तो ये तो सिंपल है इन दोनों डायग्राम्स को एक साथ लेते हुए और एक्सिस को डिस्क्राइब किया है और वेक्टर A के yi और yi डैश एक्सिस के अकॉर्डिंग कंपोनेंट यहाँ पर लेते हुए नेक्स्ट टेबल बनाएंगे. यहाँ पर इन टेबुलर फॉर्म द सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर. अब देखो, टेबल मीन्स y1, y2, y3 एक्सिस ले लो और इस तरह से y1 डैश, y2 डैश, y3 डैश एक्सिस ले लो. अब डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. द सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन आर डिफाइन एज. नेक्स्ट देखिए, y1, y2, y3 और y1 डैश, y2 डैश, y3 डैश. ठीक है, वाई आई एक्सिस हो गया और ये वाई आई डैश एक्सिस हो के अकॉर्डिंग वैल्यूज हो गई. अब यहाँ पर y1 डैश का y1
एक्सीज के साथ जो एंगल बन रहा है उसको A11 से रिप्रेजेंट किया है। y1 डैश एक्सीज का y2 के साथ जो एंगल बन रहा है उसको A12 से रिप्रेजेंट किया है। y1 डैश का y3 के साथ जो एंगल बन रहा है वो A13 से रिप्रेजेंट किया है उसको। द एंगल बिटवीन y1 डैश एक्सीज विद y1 एक्सीज, या जनरली इसको क्या कह सकते हो, द एंगल बिटवीन वाई आई डैश एक्सेज विद वाई जे। तो आई तो फिक्स हो गया 1 और जे चेंज हो रहा है 1 2 3 से। जैसे ये है, इसमें ए आई जे से रिप्रेजेंट करो तो आई इक्वल टू तो 1 हो गया, ठीक है, और जे चेंज हो रहा है 1 2 3। तो इसको तो वाई आई डैश ले लो, ये वाई जे ले लो, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो ए आई जे इनके अकॉर्डिंग सेम इसी तरह से इसमें हो जाएगा। द एंगल बिटवीन y2 डैश एक्सिस विद y1, y2 डैश का y2 के साथ जो एंगल बन रहा है वो A22 से रिप्रेजेंट किया है। y2 डैश का y3 के साथ जो कोसाइन एंगल है वो A23 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ से इसको AIJ जर्नल लें तो उसके अकॉर्डिंग AIJ को डिफाइन कर सकते हो, डायरेक्शन कोसाइंस और कोसाइंस ऑफ द एंगल विच yi dash axis make with yj। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द yi dash axis with respect to yj where j इक्वल टू 1 2 3। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकली पार्ट है, लेकिन इसको 2-3 टाइम्स जब रिवाइज करोगे, वीडियो को देखते हुए उसको समझोगे तो इजीली स्टेप्स जो हैं बहुत इजी हैं, क्लियर हो जाएंगी। इसमें मेन यही है कि जो भी नोटेशंस ले रहे हो उनको किस नेम से उनको कह रहे हो कि ये क्या है, क्या क्या नोटेशंस ले रहे हो। जैसे अब यहाँ पर AIJ आ रहा है तो AIJ क्लियर होना चाहिए कि AIJ क्या है। तो AIJ पूछें आपसे तो क्या कहोगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई आई डैश विद रेस्पेक्ट टू yj। तो कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा है। वाई आई एक्सीज है, अनप्राइम्ड एक्सीज हैं, ये प्राइम्ड एक्सीज हैं। इसके अकॉर्डिंग ओरिजिन O, ये O डैश ओरिजिन के अकॉर्डिंग ओरिजिनेट हो रही थी, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट कि A11 A12 A13 क्या है, A21 A22 A23 क्या है, ठीक है। तो इसको A11 A12 A13 ये क्या कहोगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द y1 एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू y1 y2 y3। देखो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। नेक्स्ट ये एक्सप्लेनेशन हो गया A11 A12 A13 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द y1 डैश एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू y1 y2 y3। इसमें y2 डैश एक्सिस का y1 y2 y3 के साथ एंगल, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, टेबल से y1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। नाउ y1 डैश इक्वल टू A11 इंटू y1 प्लस A12 इंटू y2 प्लस A13 इंटू y3। y2 डैश इक्वल टू A21 y1 प्लस A22 y2 A23 इंटू y3। सेम y3 डैश इक्वल टू A31 y1 प्लस A32 y2 प्लस A33 y3। ये तो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करी हैं, y1 डैश y2 डैश y3 डैश। सिमिलरली वैल्यू फाइंड आउट करो y1 y2 y3 की। तो किस तरह से फाइंड आउट करोगे, y1 इक्वल टू A11 y1 डैश प्लस A21 y2 डैश
प्लस A31 Y3 डैश। Y2 फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करोगे, A12 इंटू Y1 डैश प्लस A22 Y2 डैश प्लस A32 Y3 डैश एंड Y3 इक्वल टू A13 Y1 डैश A23 Y2 डैश प्लस A33 Y3 डैश। Therefore ये है Y1 डैश Y2 डैश Y3 डैश। YI डैश, इसको I दे दो वैल्यू, I को 1 फिक्स कर दो और J चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंबल नोटेशन में YI डैश इक्वल टू AI J YJ 1 1 2 2 3 3। तो J की वैल्यू तो सेम हो रही है और I की वैल्यू को 1 फिक्स किया है, ठीक है। तो ये AIJ YJ एंड YI इक्वल टू AJI YJ डैश। ठीक है, ये तो क्लियर है सभी को। YI तो 1 फिक्स किया है, ठीक है, 1 फिक्स किया है मीन्स ये तो चेंज हो रहा है, 1 2 3 चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहे हो उसको J से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। और 1 2 3 ये भी चेंज हो रहा है तो इसको भी J से रिप्रेजेंट करोगे, तो इसमें पहले J आएगा, AJ और ये 1 1 1 तो ये I। तो जिसको फिक्स कर रहे हो, जैसे ये Y1 डैश है तो I की वैल्यू को 1 फिक्स कर रहे हो, यहाँ भी I की वैल्यू को 1 फिक्स कर रहे हो। फिर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो I की वैल्यू 2 ले रहे हो, तो I 2 तो फिक्स कर रहे हो, तो ये तो 2 फिक्स है, 2 2 2 तो ये तो I रहेगा। और ये चेंज हो रहा है 1 1 2 2 3 3 तो ये J से रिप्रेजेंट होगा, तो ये भी J और ये भी J, ठीक है। इस तरह से इनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये YI की वैल्यू हो गई, ये YI डैश की वैल्यू हो गई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है इन YI एक्सिज और YI डैश एक्सिज के अकॉर्डिंग। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हो गया, इसी के अकॉर्डिंग AI डैश और AI को डिफाइन कर सकते हो, AI और AI डैश। AI क्या है यहाँ पर, the component of vector A in YI axis and the component of vector A in YI dash axis are AI dash। तो सिमिलरली इसी तरह AI dash इक्वल टू AIJ AJ एंड AI इक्वल टू AJI AJ डैश। तो इनके अकॉर्डिंग ही AI डैश और AI की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। टेंसर में आप लोगों ने बहुत अच्छे से भी इनको पढ़ा हुआ है। Which are the transformation law of a vector A of order 1? Similarly, we define AIJ dash and AIJ इसी के अकॉर्डिंग, इन्हीं के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। AIJ ये डैश है तो इधर ये विदाउट डैश आएगा, इधर विदाउट डैश ले रहे हो तो इधर डैश में आएगा, ठीक है। अब इसमें तो ये डैश सिस्टम है YI डैश सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो इसमें I सफिक्स जो है वो AIP I सफिक्स पहले आएगा, ठीक है, और फिर ये J इसको पहले लेंगे, यहाँ न्यू सफिक्स ले लो, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। इधर विदाउट डैश सिस्टम होता है तो इसमें क्या करते हैं, पहले न्यू जो सबस्क्रिप्ट है उसको लोगे, P और Q ये तो न्यू सबस्क्रिप्ट हो गए, ठीक है, और ये I और J ये हो गए, ये PQ हो गया। क्रोनेकर डेल्टा सभी ने
अच्छे से रीड किया हुआ है। क्रोनेकर डेल्टा को किससे रिप्रेजेंट करते हो? डेल आई जे इक्वल टू 1 if I equal to j and I is not equal to j, then this value is equal to 0. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ अ वेक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ अ वेक्टर इन ऑर्डर 1 एंड ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर अ वेक्टर इन ऑर्डर 2। आई और जे टू सबस्क्रिप्ट है तो ऑर्डर 2 हो गया इसका। इसी तरह से ए आई जे के को डिफाइन कर सकते हो और ए आई जे के डैश, इनकी वैल्यूज़ जो हैं उनको भी इजीली डिफाइन कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग।